कभी ऐसा फील हुआ है जैसे दुनिया आपके खिलाफ हो गई हो? जैसे हर रिश्ते में तूफान है, हर पल में एक छुपा हुआ दर्द? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे नजरिए की जो हर दर्द, हर तकलीफ को एक गिफ्ट में बदल देता है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, एक नई दुनिया है जिसमें हम सीखते हैं कि मुसीबत असली में हमारा सबसे बड़ा गुरु कैसे बन सकती है। हमारी लाइफ में जितनी भी दर्दनाक सिचुएशंस होती है, उनका रिएक्शन अक्सर ईगो से आता है। ईगो क्या करता है? ईगो हर चीज को पोलैरिटी में देखता है, अच्छा या बुरा, जीत या हार, सुख या दुख। जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो कभी कभी वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने अकेलेपन को अवॉइड कर सकें। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एनलाइटन हो जाए, बल्कि कभी कभी सिर्फ इसलिए कि हम अपने अंदर के फियर से भाग सकें। यानी सोल का विजन अलग होता है। सोल हर एक्सपीरियंस को, चाहे वो पेनफुल हो या पीसफुल, एक टीचर के रूप में देखती है। मैट कहते हैं पेन सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, पेन एक एनर्जेटिक फायर है जो हमारे अंदर की ईगो को मेल्ट करता है। जैसे सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही हमारी सोल इस दर्द में तप कर एक्सपेंड होती है। पेन से भागना नेचुरल है, लेकिन जब हम पेन को समझने लगते हैं तो वो पेन हमारे लिए एक स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू बन जाता है। और तभी हम कहते हैं ऑल इज वेल, ना इसलिए क्योंकि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि हर इम्परफेक्शन एक पर्पस लेके आई है। हर ऑब्स्टिकल, हर दर्द, हर इंसान जो हमें हर्ट करता है, शायद वो यूनिवर्स का डिस्गाइज हो सकता है। एक टीचर, एक लेसन, एक शिफ्ट। जैसे कोई आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके लिए प्लान बना रहा हो। सोल ये समझती है कि हर सिचुएशन, चाहे वो टॉक्सिक हो या टफ, एक एल्केमी फायर है जिसमें हमारी असली रोशनी निकलती है। ईगो का काम है अवॉइड करना, अवॉइड लॉस, अवॉइड पेन, अवॉइड फियर। लेकिन सोल का काम है एक्सपीरियंस को हक करना। अगर हम सिर्फ ईगो से ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो हम सिर्फ जख्म भरते रहेंगे। लेकिन जब सोल एक्टिवेट होती है तो हीलिंग, होलनेस और विजडम ऑटोमेटिकली फ्लो करते हैं। यही ट्रांजिशन है ईगो से सोल तक का। और हर पेन, हर सेटबैक उस ट्रांजिशन का एक स्टेप है। अगर आप सोच रहे हैं क्या सच में मेरी लाइफ के सब दुख किसी डिवाइन प्लान का पार्ट है, तो जवाब है हाँ। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी रोशनी को पहचानें। हर कैरेक्टर, हर ट्विस्ट, हर दर्द एक इनविजिबल ग्रेस का पार्ट है जो आपको आपकी सोल तक ले जा रहा है। तो अगली बार जब कोई तकलीफ आए, किसी ने कुछ कह दिया हो, कोई प्लान फेल हो गया हो, तो सिर्फ एक सेकंड के लिए रुक कर कहना थैंक यू, मे बी यू आर हियर टू हेल्प मी। क्या होगा अगर हम हर पेन को एक दोस्त मान लें? क्या होगा अगर हम सोल के नजरिए से जीना शुरू करें? इसी ट्रांसफॉर्मेशन के सफर में अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हम अपने अंदर के डीपेस्ट ट्रूथ को अवेकन कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रगल के। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम सीखेंगे कैसे एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस बन जाएगी हमारी सुपर पावर। स्टे विथ मी ऑन दिस जर्नी, बिकॉज ट्रूली, सच में, एवरीथिंग इज हियर टू हेल्प यू। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे, 3 गहरी श्वास लेंगे, मन में या तेजी से, जैसा आपको ठीक लगे, इन पंक्तियों को दोहराएंगे। मैं मानती हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब अपने आप को तोड़ना या एनालाइज करना नहीं है, बल्कि अपनी सोल के अच्छे गुण को रोज थोड़ा थोड़ा ज्यादा चमकने देना है। ये तब होता है जब मैं दूसरों को रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके लिए आने वाली साइंस को समझती हूँ और हर सिचुएशन का स्वागत करती हूँ जो मेरी ग्रोथ में हेल्प करे, चाहे वो मुझे पसंद आए या ना आए। आज से मैं अपने दिल की अच्छी क्वालिटीज़ को जगाती हूँ और उन्हें सबकी भलाई के लिए बताऊंगी। मुझे अब डर नहीं है कि कोई कुछ ले लेगा या मेरा दिल तोड़ देगा। मैं यहाँ एक कारण से हूँ, मेरे होने का एक पर्पस है। मैं यहाँ कुछ बदलने और मायने रखने के लिए आई हूँ और ऐसा ही होगा।